अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में जो मैंने रमज़ान के पर्पज़ से ख़रीदी है। कुछ चीज़ें खुद ख़रीदी है जाके और कुछ है ना ऑनलाइन मंगाई है। तो सबसे पहले है ये ट्रे जो है हनी कॉम के शेप में। तो ये आइस ट्रे है, इसमें हम और भी चीज़ें क्यूब वगैरह बना सकते हैं। और सेकंड ये है जो है ना इसको हम मैशर बोल सकते हैं। गार्लिक के लिए स्पेशली मैंने ख़रीदा है, क्योंकि गार्लिक को कट करना ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये है स्पैचुला, तो मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक स्मॉल साइज़ का और एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है। तो ये भी मुझे चाहिए था, क्योंकि केक वगैरह बनाते हैं या हम लोग चॉकलेट वगैरह बनाते हैं ना, तभी ये हमारे बहुत काम आता है। और ये वन पीस में है तो बहुत ही ये हैंडी होता है। और वो जो दूसरा होता है ना जिसके हैंडल अलग से होते कलर में, तो वो है ना कभी कभी निकल जाता है, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। अच्छा, ये जो है ना आपको छोटी सी जार दिख रही होगी बर्नी, ये 4 पीस में, इसके अंदर 4 पार्ट है। ये मेरे बेटे ने ख़रीदा था और उसको भी पता है कि मुझको ये ऐसी चीज़ें पसंद है, तो उसने आज से 2-3 महीने पहले ही लाया हुआ था ये। और मैंने इसे संभाल के रखा था कि जब रमज़ान आएगा ना तब मैं इसे निकालूंगी। तो ये है ना बहुत ही अच्छा है डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, जो भी चीज़ें हमको रखती है ना रमज़ान में थोड़ी थोड़ी सी कभी, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी है। तो आज की शॉपिंग में ऐसी भी कुछ चीज़ें जो है ना मैंने एक साथ नहीं ख़रीदी है, ये मैंने धीरे धीरे जब भी मुझको दिखाई दिए तब ख़रीदा है, लेकिन बता मैं आपको एक साथ रही हूँ। तो ये है एक कंटेनर मैंने लिया है, और ये स्पेशली मैंने लिया है ब्रेड के लिए, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे कि रमज़ान में जब हम ब्रेड का पैकेट लाते हैं तो वो कोई रेसिपी हम बना लेते हैं या सहरी वगैरह में थोड़ा सा हम खा लेते हैं और पूरा पैकेट बच जाता है। तो इसको अगर हम इस तरह से एयर टाइट डब्बे में रखेंगे ना तो काफ़ी सेफ़ रहेंगे। और ये तो आप सबकी बहुत पसंदीदा होगी, ये है एक नेट जाली। तो ये मल्टीपर्पज़ है, क्योंकि स्टील में बनी हुई है, तो हम इसमें वेजिटेबल वगैरह भी धो सकते हैं। और रमज़ान में तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई फ्राई आइटम तो ज़रूर बनता है। तो ये अगर हम इसमें निकालेंगे ना वो फ्राई आइटम, तो ऑयल भी जो है ना वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा और जो है ना सौंधापन नहीं आएगा। और ये है, मैंने एक मिनी चॉपर लिया है, तो ये भी है ना मुझको काफ़ी यूज़फुल लगा। एक मेरे पास आपने देखा होगा कि डोरी वाला था, उसकी डोरी ख़राब हो गई है और वो यूज़लेस हो गया है, तो अब मैंने ये ख़रीदा है। तो ये देखिए, बस इस तरह से हम प्रेस करेंगे और ये इस तरह से जो है ना हम कोई भी चीज़ जो है वो चॉप कर सकते हैं। प्याज हो गया, काफ़ी चीज़ें होती है जो हमको लास्ट मोमेंट पे ना जल्दी जल्दी से चॉप करनी पड़ती है। और ये है एक बैटर वगैरह मिक्स करने के लिए, जैसे बेसन वगैरह हमको घोलना है, तो उसके लिए हम ये एक और ब्लेड उसके साथ में जिसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम ये जितनी भी चीज़ें थी ना वो मैंने खुद मार्केट में जाके ख़रीदी थी, और अब जो है ना सारी ऑनलाइन चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो ये है एक वुडन का स्टैंड जो मैंने स्पेशली डाइनिंग टेबल के लिए लिया है, और इसके अंदर दो जो है ना कैविटी बने हुए हैं। और ये है स्पून के लिए, छोटा सा क्यूट सा है, और मुझे ऐसे ही चाहिए था वुडन का। सिंपल चीज़ें मुझे पसंद आती है, तो बस ये मैंने एक मंगाया है। अच्छा, अब ये एक है ऑयल का छोटा सा जार, जिसके साथ में ना एक ब्रश भी आता है। ये मैंने पराठे या रोटी वगैरह बनाए। वैसे मल्टीपर्पज़ है, ये हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी हमको ऑयल की ज़रूरत हो। लेकिन मैंने जो है ना स्पेशली रोटी और पराठे के लिए ही मंगाया है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें रोटी वगैरह में ऑयल वगैरह लगाना होता है तो हम स्पून तलाश करते रहते हैं। तो बस ये इस तरह से मुझे चाहिए था
कि बस उसी में रहे और जब भी मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं फ़ौरन ये जार ले लूँ, बरनी ले लूँ और इस्तेमाल कर लूँ। और ये छोटी सी है तो बहुत आसानी से हम रख भी सकेंगे। उसके बाद ये दूसरा जो है ऑयल का ही ये स्प्रे है, स्प्रे बॉटल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, तो जो मोल्ड होता है उसके अंदर जब ग्रीस करना होता है ना, तो कभी ज़्यादा ऑयल गिर जाता है या कभी जो है ना हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से हमको ग्रीस करना पड़ता है। तो ये बेटर है कि बस इसमें ऑयल भर के मैंने रख दिया और जहाँ पे भी मुझे स्प्रे करना होगा, अगर कोई ग्रिल वगैरह भी करना है चिकन वगैरह, तो उस पर भी हम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और ये भी जो है ना ऑयल से रिलेटेड ही है। तो ऑयल के तो जितने भी जार और बॉटल्स थी ऑनलाइन में, मुझको मैंने तकरीबन सारे ही मंगा लिए। तो ये 1 लीटर की है बॉटल और ये मैंने कुकिंग के लिए मंगाया है। आपने देखा होगा कि मैं जब ऑयल यूज़ करती हूँ ना, तो वो डायरेक्ट बॉटल से डालती हूँ, जो बॉटल में ऑयल आता है। अच्छा, ये एक गिफ्ट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि 4 मार्च को मेरी बर्थडे थी और ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था जो मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये जिसने भी दिया है ना, उसको मैंने देखा तक नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा, तो थैंक यू सो मच। और तो मेरा ये लास्ट आइटम है जो काफ़ी हैवी था। तो ये एक मैंने ना रैक मंगाया है किचन के लिए, जो 6 पीस में आया है। एक 2x2 साइज़ का जो है ना मैंने रैक मंगाया है। मुझको ऐसा रैक चाहिए था किचन में, क्योंकि मेरे जार वगैरह जो है ना मैंने काफ़ी सालों से इस्तेमाल किया है और मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूंगी। फ़िलहाल आज तो मैंने इसे आप लोगों के सामने इसे ओपन किया है और इसे असेंबल कर रही हूँ। और बस यहीं पे जो है ना मैं आज असेंबल करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं ना, तो इसके साथ में सारी चीज़ें आती हैं, स्क्रू आते हैं, सुराख वगैरह, जो छेद है वो सब बने हुए होते हैं। बस अगर आपके पास इस तरह का स्क्रू ड्राइवर है ना, तो आप आसानी से इसे फिट कर पाओगे। कोई भी हाउसवाइफ जो है वो इजीली इसे कर सकती है, कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे आराम से फिट कर लिया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझको। और काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरे स्पाइस के बॉटल वगैरह जो है वो इस पे आ जाएंगे। और इसी के लिए मैंने ये मंगाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है ना मैं इस पे ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। तो आज का वीडियो तो मेरा बस यहीं तक था, क्योंकि मुझे शेयर करना था आपसे मेरी सारी शॉपिंग, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ मंगाना है या ऑर्गेनाइज़ करना है तो अभी भी रमज़ान आने में थोड़ा सा वक्त है, आप भी अपने किचन को सजा सकते हैं और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।